अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं हाजिर हुआ हूँ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के टॉपिक थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड। इन तीनों यील्ड्स को हमने पढ़ना है, लेकिन उनको पढ़ने से पहले हम ज़रा ये समझ लेते हैं कि यील्ड हम कहते किसको हैं। देखिए बेटा, जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन के रिजल्ट में हमें जो प्रोडक्ट का अमाउंट मिलता है उसको हम कहते हैं यील्ड। अब आप लोगों को एक मैं जनरल एग्जांपल देकर समझाऊं। मिसाल के तौर पर एक एग्ज़ाम है, उसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं 50। तो अब उसमें जो आपने 40 मार्क्स लिए हैं, अगर आपने उसमें 40 मार्क्स लिए हैं, अब आपने टेस्ट दिया, अटेम्प्ट किया, आपने ली 40 मार्क्स, तो एज अ रिजल्ट जो आपको मिल रहा है ना, वो आपको मिली 40 मार्क्स, वो आपकी क्या है, यील्ड है। अब इस यील्ड में भी तीन तरह की टाइप है। एक बेटा है थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड एंड तीसरी है परसेंटेज यील्ड। ये भी मैं ऐसी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अब जो आपको टेस्ट मिला, उस टेस्ट के अंदर जो मैक्सिमम मार्क्स, थ्योरेटिकल मार्क्स थी, मतलब कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, वो कितनी है बेटा, वो है 50। अब आपने जब प्रैक्टिकली टेस्ट दिया तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप 100% उसमें जो है मार्क्स ले सकें, तो आपने उसमें से फर्ज करें बेटा 40 और 45 मार्क्स अटेम्प्ट कर ली। अब आपने जो उसमें मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, हासिल किए हैं, वो मार्क्स आपकी हो गई कौन सी, वो मार्क्स आपकी होगी बेटा प्रैक्टिकल यील्ड में आ गई, क्योंकि अब वो चीज़ आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म की। अब जो वो परसेंटेज आए, वो जो आपका अमाउंट आया, उसको हम कहेंगे प्रैक्टिकल यील्ड। और तीसरी चीज़ बेटा हमारे पास है परसेंटेज यील्ड। अब परसेंटेज यील्ड क्या है, आपने टेस्ट में मार्क्स ली 40, टोटल मार्क्स थी 50, इन दोनों की आप परसेंटेज निकालेंगे और उसका जो रिजल्ट हमें निकलेगा, फर्ज करें 40/50 का जो हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करके जो परसेंटेज आएगी बेटा, वो आएगी 80%। तो अब ये जो 80% हमें मिला है, ये हमें मिली है परसेंटेज यील्ड। ठीक है, तो अब हम इसको जो है एग्जाम्पल अपना डेफिनेशंस की मदद से समझ लेते हैं। तो पहली हमारे पास क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोई भी हम एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं और उस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई हमें कितना मास मिल रहा है हमारे प्रोडक्ट का, उसको हम कहेंगे क्या, उसको हम कहेंगे थ्योरेटिकल यील्ड। फर्ज करें मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूं बेटा, 2H2 + O2 2H2O। ठीक है, ये मैंने एक बैलेंस इक्वेशन लिख ली। यहाँ पर 4 ग्राम हाइड्रोजन के हैं और हमारे पास जो है 32 ग्राम हमारे पास हैं ऑक्सीजन के। इन दोनों का जब रिएक्शन हुआ तो बेटा ये 36 ग्राम हमें वाटर के मिल गए। अब ये जो हमें अमाउंट मिला है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये बेटा हमें मिला है थ्योरेटिकल यील्ड का। दूसरी चीज हमारे पास होती है प्रैक्टिकल और एक्चुअल यील्ड। अब प्रैक्टिकल और एक्चुअल यील्ड वो होती है जब कोई हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो हमें मिले द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एक्सपेरिमेंट। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें ये जो 36 ग्राम वाटर के मिले हैं एग्जैक्ट हमें इतना ही मास मिले, ये बात बहुत ज़रूरी नहीं है। अब वो क्यों नहीं है, उसकी वजह भी देख लेते हैं। देखें, थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ग्रेटर होती है प्रैक्टिकल यील्ड से। जिस तरीके से टेस्ट में जो टोटल मार्क्स होती हैं वो हमेशा ज़्यादा होती हैं और जो आप प्रैक्टिकल मार्क्स लेते हैं टेस्ट में वो हमेशा कम होती हैं, तो इसी तरीके से थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा होगी और प्रैक्टिकल यील्ड हमेशा कम होगी। अब उसके कम होने के रीज़न क्या है, उसके पीछे वजूहात क्या है, तो उसके पीछे बेटा 4 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह क्या है, सबसे पहली बेटा वजह यह है कि आइदर सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट में नॉट रिएक्ट। हो सकता है फर्ज करें यही रिएक्शन है, इसी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो रिएक्टेंट है दोनों, इनका जो अमाउंट है वो कंप्लीट रिएक्शन ना कर पाए, कुछ अमाउंट उसका रिएक्शन करे, कुछ ना करे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, रिएक्टेंट में फॉर्म एनी साइड प्रोडक्ट। हमारे पास जो रिएक्टेंट है हो सकता है वो यहाँ पर कोई साइड प्रोडक्ट बना ले, हो सकता है यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाने के बजाय बेटा यहाँ पर ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना ले, H2O2 बना ले, ये भी तो पॉसिबल है। और तीसरी चीज बेटा क्या है, देयर में अकर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, वहां पर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर इसी रिएक्शन में अगर आप देखें तो अगर यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बना रहे हैं और H2O वापस कन्वर्ट होने लग जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो इसी वजह से भी हमें जो है हमारी जो एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड जितनी नहीं मिल पाएगी, उससे कम मिलेगी। और चौथी चीज, देयर में बी लॉस ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू फिजिकल प्रोसेसेस लाइक फिल्ट्रेशन एंड डिस्टिलेशन। एक रिएक्शन हमने किया, अब रिएक्शन करने में हमें जो प्रोडक्ट मिली है
अब वो फॉर एग्जांपल किसी मिक्सचर की फॉर्म में है या किसी और फॉर्म में है, तो हम उसको अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। अब इस फिजिकल प्रोसेस को करने के लिए हमें फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन ऐसे प्रोसेस की नीड होती है। और जब भी हम कोई ऐसा प्रोसेस करते हैं तो उसमें पॉसिबल ये नहीं है कभी भी कि 100% इफिशिएंसी आए, थोड़ी बहुत कमी पेशी आती है। तो जब वो कमी पेशी आएगी तो उसके रिजल्ट में हमें जो प्रोडक्ट का अमाउंट मिलेगा वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गई हमारे पास प्रैक्टिकल और एक्चुअल यील्ड। अब तीसरी चीज क्या आ जाती है, ये आ जाती है परसेंटेज यील्ड। अब परसेंटेज यील्ड क्या है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हमने बेटा रेशियो निकालना है एक्चुअल यील्ड का थ्योरेटिकल यील्ड से। इन सिंपल के एक्चुअल यील्ड को हमने डिवाइड कर देना है थ्योरेटिकल यील्ड से और फिर मल्टीप्लाई करना है 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। तो इसके रिजल्ट में हमें मिल जाएगी परसेंटेज यील्ड। तो ये तीनों टाइप की यील्ड्स हैं और इन तीनों यील्ड में जो परसेंटेज यील्ड है, ये यील्ड हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये बेटा हम इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल प्रोसेस, किसी भी केमिकल प्रोसेस की इफिशिएंसी जज करने के लिए कि जो हमारे पास केमिकल प्रोसेस है वो कितना हमें, कितनी परसेंटेज हमें जो है बना के दे रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास जो टॉपिक है एक्चुअल में इसकी इंडस्ट्रीज के अंदर ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अब फर्ज करें एक केमिस्ट है जो कि किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहा है, किसी डाई की प्रोडक्शन कर रहा है। अब जिस मेथड से वो कर रहा है, जिस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट को कर रहा है, फर्ज करें कि उस एक्सपेरिमेंट से हमें जो यील्ड मिल रही है परसेंटेज वो मिल रही है 70। अब एक दूसरा केमिस्ट है वो कहता है कि भाई मैं अपना मेथड इस्तेमाल करके यही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आप लोगों को मैं 80% प्लस यील्ड दे सकता हूँ। तो जाहिर है उसी को प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि कॉस्ट इफेक्टिव एक चीज़ बनेगी कि उतने ही पैसों में, उतने ही खर्चे में हमें ज़्यादा इफिशिएंसी आएगी, ज़्यादा रिजल्ट आएगा। तो इस वजह से इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर यील्ड को मालूम करने में कि जो केमिस्ट है या जो फार्मासिस्ट है जो हमें प्रोडक्ट बना के दे रहा है उसकी परसेंटेज कितनी आ रही है। तो उसी के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। अब इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल भी है, हम उसको डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड हम जो है परसेंटेज यील्ड निकालेंगे। तो बेटा अब ये न्यूमेरिकल हमारे पास है, एक रिएक्शन दिया गया है CaCO3 + 2HCl, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ, जिसके रिजल्ट में CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तीन चीजें बन रही हैं। क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दिस एक्सपेरिमेंट 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के बेटा रिएक्ट कर रहे हैं एक्सेस ऑफ HCl से और उसके रिजल्ट में 14.52 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें बन के मिल रही है। फाइंड क्या करना है हमने, परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन के अंदर पहले देखेंगे क्या क्या चीजें मौजूद हैं और क्या क्या चीजें नहीं है। अब इस रिएक्शन के अंदर हमें 50 ग्राम CaCO3 के दिए हुए हैं और HCl का अमाउंट एक्सेस में है और प्रोडक्ट जो हमारे पास बन रही है वो बात हो रही है CO2 की, और कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट के अंदर 14.52 ग्राम CO2 के बन रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंट के अंदर 14.52 बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बेटा ये जो हमें मास दिया गया है ये एक्चुअल यील्ड का दिया गया है, क्योंकि एक्चुअल यील्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर ही बनती है और जाहिर सी बात है क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल यील्ड दी हुई होगी। उसकी वजह क्या है कि हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म थोड़ी ना करने बैठ जाएंगे एग्जाम में। एग्जाम में हमने क्या करना है, हमने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी है, हमें एक्चुअल यील्ड दी गई होगी। तो हमने फाइंड करना है परसेंटेज यील्ड को, और परसेंटेज यील्ड फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक एक्चुअल यील्ड, दूसरा थ्योरेटिकल यील्ड। अब एक्चुअल यील्ड तो मौजूद है लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड मौजूद नहीं है। तो थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने के लिए बेटा क्या करते हैं, उसको फाइंड करने के लिए हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं, CaCO3 + 2HCl, इनका रिएक्शन हुआ और इसके रिजल्ट में कैल्शियम क्लोराइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। अब हमने बाकी चीज़ों को छोड़ देना है, हमने सिर्फ दो चीज़ों का रिएक्शन करना है। कौन कौन सी, एक तो हमारे पास जो रिएक्टेंट है और जो हमारे पास प्रोडक्ट है। अब कैल्शियम कार्बोनेट बेटा कितना दिया गया है, 50 ग्राम दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। और CO2 का मास हमने फाइंड करना है, हमें नहीं पता। उसके बाद CaCO3 का अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिस तरीके से हमने मास मास रिलेशनशिप में किया था क्वेश्चन, उसी तरीके से CaCO3 का मास निकालते हैं।
तो बेटा कैल्शियम का मास मैंने पीछे आप लोगों को निकालना सिखाया है, ये सारा मेथड। कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का 12 और इनका हो गया 48, तो ये ओवरऑल बन गया बेटा 100। ठीक है, और इसी तरीके से CO2 का भी मास हम पीछे फाइंड करके आए हैं 44 होता है। अब क्या करना है बेटा, अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। तो आ जाते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 50 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 100, 50 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 100। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करेंगे तो इसका जवाब हमें आएगा 22 ग्राम। अब ये जो 22 ग्राम बेटा हमें यहाँ पर आंसर मिला है, ये क्या मिला है, ये हमें मिली है बेटा थ्योरेटिकल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड भी मिल गई और एक्चुअल यील्ड भी मिल गई। तो परसेंटेज यील्ड फाइंड करने के लिए क्या करना है बेटा, परसेंटेज यील्ड फाइंड करने के लिए हमने एक्चुअल यील्ड जो हमारे पास है 14.52 ग्राम, इसको हमने डिवाइड करना है, जो थ्योरेटिकल यील्ड हमें मिली है 22 ग्राम, और फिर बेटा हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। और जब हम 14.52 को डिवाइड करेंगे 22 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो बेटा इसका जवाब आएगा 66.6%। अब ये हमें जो मिली है बेटा, ये हमें मिली है परसेंटेज यील्ड, कि जब हम 14.52 ग्राम जो है यूज़ करेंगे अपना सॉरी ये तो हो गया एक्चुअल यील्ड, मतलब कि जब हम 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के यूज़ करेंगे तो उसके रिजल्ट में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी उसकी जो परसेंटेज होगी वो होगी 66.6%। तो ये हमें मिल गई परसेंटेज यील्ड। ठीक है बेटा, अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी बात और समझ में आ जाए। तो एक और एग्जांपल को बेटा देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देखें। इन रिएक्शन मैग्नीशियम रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से और इसके रिजल्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 4 ग्राम मैग्नीशियम के रिएक्शन करें एक्सेस ऑफ HO2 से। ऑक्सीजन एक्सेस में है तो उसके रिजल्ट में हमें प्रोड्यूस होकर मिल रहा है 14.24 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कैलकुलेट करना है हमने परसेंटेज यील्ड को। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज़ हमें मिल रही है ये क्या है बेटा, दिस इज एक्चुअल यील्ड। अब हम लिखते हैं इक्वेशन को और पिछले सेम मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बेटा हमने लिख लिया मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और ये आ गया बेटा MgO। ओके, अब क्या करना है देखें, क्वेश्चन के अंदर हमें दिए गए हैं 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, तो ये लिख लें बेटा 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, और MgO का हमने फाइंड करनी है, इसकी थ्योरेटिकल यील्ड लिख दिया x। अब इसका मास लिखें, मैग्नीशियम का मास बेटा होता है कितना 24, अब 2 मोल हैं तो 24 और 24 हो जाएगा बेटा 48। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास कितना होगा बेटा, मैग्नीशियम का मास हो गया 24 और 16, 24 और 16 बेटा ये हो गया मास 40। अब 40 एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का है और 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास कितना होगा 80। अब यहाँ पर दोबारा आप कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 4 इंटू 80, 4 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 48, 4 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 48 करके देखते हैं बेटा क्या आंसर आता है। 4 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 48, तो आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास 6.66 ग्राम। ठीक है बेटा, ये अब हमारे पास आ गई थ्योरेटिकल यील्ड। अब आगे हमने क्या करना है, आगे भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आगे हमने परसेंटेज यील्ड फाइंड करने के लिए एक्चुअल यील्ड को डिवाइड करना है थ्योरेटिकल यील्ड से। तो एक्चुअल यील्ड कितनी है बेटा 4.24 ग्राम डिवाइडेड बाय हमारे पास कितनी आ गई है ये 6.66 ग्राम, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 100 से, तो 4.24 डिवाइडेड बाय 6.66 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा रिजल्ट हमारे पास जो आया है ये आई है 63.6%। अब ये बेटा हमें क्या मिली, ये मिली है हमें परसेंटेज यील्ड। तो उम्मीद है कि इन 2 एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा
कि किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं परसेंटेज यील्ड को। ठीक है बेटा, कोशिश करें, प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल्स की, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा ये समझ में आएंगे। और एक और सजेशन ये भी है कि कोशिश करें कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर के करें। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।